नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे अनन्य दर्शकों के लिए, क्योंकि आज का ये अद्भुत क्रमांक अपने आप में एक बहुत बड़े रहस्य को समाहित किए हुए है और आपके हृदय में निसंदेह ये प्रश्न कभी ना कभी तो आया ही होगा कि भक्ति इतना ज्यादा परीक्षा क्यों लेती है। इसी संदर्भ में आज का क्रमांक होने वाला है, तो इसीलिए इस क्रमांक को पूर्ण अवश्य श्रवण कीजिएगा ताकि आपके हृदय के सारे प्रश्नों का हल आपको आज के इसी क्रमांक से प्राप्त हो सके। तो इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। जीवन में हर व्यक्ति के ये प्रश्न जरूर आता होगा कि अपने जीवन में जब भी हम तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे होते हैं तो उस समय भला इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। और जहां तक भी ये क्रमांक आज पहुंच रहा है वहां तक मैं आप सभी को एक बात अवश्य बताना चाहूंगा क्रमांक के माध्यम से कि महाराज जी ने इस प्रश्न का या इस संदर्भ का सबसे अद्भुत प्रत्युत्तर हमें प्रदान किया है, तो इसीलिए क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आइए बढ़ते हैं कैसे महाराज जी ने इस प्रश्न का प्रत्युत्तर अपने अनन्य भक्तों तक पहुंचाया है। देखिए, एक बात आपने निसंदेह अवश्य सुनी होगी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना थोड़ा सा कठिन कार्य तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी विरले हैं। हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला भी नहीं हो सकता, ये बात 100% सत्य है। तो इसीलिए महाराज जी इस पर क्या कहते हैं। महाराज जी इस ओर हमें इंगित करते हैं कि हर समय जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है, हर समय जो व्यक्ति हृदय में ईश्वर को रखता है, ऐसा व्यक्ति भी एक प्रकार से संतत्व की श्रेणी वाला ही हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी कार्य पर एकाग्रचित होकर यदि वो कार्य किया जाए तो वो कार्य हमेशा सफल होता ही है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक युक्तियों में ये कार्य यानी कि ईश्वर को सदैव सदैव हृदय में रखना, ईश्वर के बारे में सोच विचार करते रहना, ईश्वर की लीलाओं का अंतर मन में आनंद लेते रहना भी एक बहुत बड़ी साधना है। ये कार्य हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अब महाराज जी के यदि इस तथ्य पर थोड़ा गहराई से जानने का हम प्रयास करें, जैसा कि मैं आपको लगभग प्रत्येक क्रमांक में बताता हूं कि महाराज जी के जो वाक्य होते हैं उसकी घनिष्ठता और उसकी प्रगाढ़ता को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो इसीलिए यदि महाराज जी के इस अकाट वाक्य में यदि हम थोड़ा गूढ़ता को खोजते हैं, महाराज जी के आशय को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए सरल शब्दों में हम कैसे इसे जान सकते हैं, आइए उस ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी कही सुनी बात यानी कि जो बात आपने भी सुनी है या आम जनमानस ने सुनी है कि आध्यात्मिक मार्ग थोड़ा मुश्किल बताया गया है, अगर इसी बात को मूल बिंदु मानकर हम आगे चलें तो हमें हमारा प्रत्युत्तर आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे, जब भी इस समाज में या हम जहां पर रहते हैं उस जगह कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्म के प्रति आकर्षित होता है तो ऐसे व्यक्ति को आम तौर पर इन बातों का सामना करना पड़ता है कि इतना ज्यादा क्यों आध्यात्म में लीन रहते हो, क्या ईश्वर हमें खाने को देंगे, क्या ईश्वर बैठे बैठे हमारी समस्या का इलाज कर देंगे। इस प्रकार के ताने हम अवश्य सुनते हैं। मुख्यतः ये बात आपने उन लोगों के मुख से अवश्य सुनी होगी जो बहुत ज्यादा आधुनिकता को मानते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर पंथ अपनी ओर हमें लेकर जाता है, हर पंथ अपनी अपनी विविधताओं में बहुत ज्यादा अपने आप को विशिष्ट मानता है, इसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को ये बात सुनना बहुत ही स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आध्यात्म की शक्ति है। जैसे हर चीज, हर कार्य व्यक्ति की परीक्षा अवश्य लेता है और ऐसी परीक्षाओं में व्यक्ति को हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता ही है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक युक्तियां, आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर होना आपके जीवन में इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के तानों को बाधा स्वरूपी आपके जीवन में लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही होता है
जो इन सभी बातों से परे होकर अपने जीवन में, अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहता है, क्रमशः उस पर चलता रहता है। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में एक दिन ईश्वर के सही स्वरूप को जान पाता है। और ये अनुभव मैं आपके बहुत सारे जो हमारे श्रोतागण हैं उन्हीं के अनुभव से आज के क्रमांक में शामिल कर रहा हूं। अपने जीवन के कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं कि जब जब आप महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ना चलेंगे, जब जब महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ करते रहेंगे, इस प्रकार की जो बाधाएं हैं जीवन में आती रहेंगी परीक्षा स्वरूप में, तो इन बातों से आपको घबराना नहीं है। व्यक्ति वही है जो हर परीक्षा को पार करना जानता हो, जो हर परीक्षा से उत्तीर्ण होना जानता हो। सही मायने में एक उत्कृष्ट व्यक्ति, एक उत्कृष्ट जीवन यहीं से तैयार होता है। तो इसलिए इन चीजों को बाधा ना मानकर परीक्षा स्वरूपी होकर इनसे गुजरते हुए चलें। आप देखेंगे आपका जीवन सही मार्ग पर आपको अवश्य लेकर आएगा ही आएगा। जो आज बाधाएं दिख रही हैं, जो बातें आपको थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, कल को यही जनमानस आपके साथ में खड़े होकर आपकी ही बातों को सबसे ज्यादा वरीयता देंगे और महाराज जी के इस अनुभव को सब तक आप ही पहुंचाओगे अपने मुखों से। ये बात पूर्णतः 100% सत्य है, क्योंकि ऐसे अनुभव जीवन में आते रहेंगे। आप जितना ज्यादा आध्यात्म में अपनी प्रगाढ़ता को लेकर आओगे, उतना ज्यादा आपको ऐसी बातों का सामना करके आपके मन को क्षीण करने वाली बातें भी होंगी कई बार, क्योंकि परीक्षा हमेशा घनिष्ठ होती है। परीक्षा वही होती है जो व्यक्ति को तोड़ कर रख देती है, लेकिन सच्चा व्यक्ति उन परीक्षाओं में हमेशा उत्तीर्ण होता है, उन परीक्षाओं में हमेशा उच्च श्रेणी को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से कठिन परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण होकर अपने जीवन के आज कुछ न कुछ, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हम भी सारी परीक्षा देकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा में भी आपकी इसी तरह से परीक्षाएं होती हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये बात महाराज जी द्वारा कही गई है कि जो व्यक्ति एक बार मेरा हाथ थाम लेगा, ऐसे व्यक्ति को मैं हारने नहीं दूंगा। भले ही ऐसा व्यक्ति मुझसे दूर जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी वो मेरा अनन्य भक्त सदा के लिए रहेगा, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सोचिए, जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन का हाथ प्रभु श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा था, सारथी बनकर पग पग पर अर्जुन के साथ खड़े थे, उसी प्रकार से महाराज जी भी हर एक अनन्य भक्त के साथ श्री कृष्ण स्वरूप में बने हुए हैं, क्योंकि वो अपने अनन्य भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। परीक्षाएं भी दिलवाएंगे, परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी कराएंगे, इस समाज की, इस सृष्टि की सत्यता से भी आपको साक्षात्कार करवाएंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हमेशा महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा। और एक बार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में महाराज जी का सानिध्य आपको मिल गया, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो आपको विचलित कर सकती है। आप हमेशा स्थिर बने रहोगे, आप हमेशा विवेकपूर्ण बने रहोगे, और जीवन में सबसे मुश्किल कार्य ही यही है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा स्थिर है, जो खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, जो दुखित मन में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, एक समान, एक समधारा की तरह बना रहता है, ऐसा ही व्यक्ति एक दिन महाराज जी के उस संतत्व को प्राप्त करता है जो कि महाराज जी हम सभी से अपेक्षाएं रखते हैं। महाराज जी के जितने भी श्रोतागण आज के इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी भी यही चाहते हैं। ये महाराज जी की अपेक्षाएं हैं हम सभी से कि हम इस समाज को शिक्षित करें, महाराज जी के अनुभवों से सभी को इसका ज्ञान प्रदान कर सकें, और महाराज जी के सानिध्य में और महाराज जी के इस भक्त परिवार को और भी ज्यादा विस्तृत कर सकें। यही हम सबकी अपेक्षा है, यही हमारे चैनल का माध्यम है, और यही महाराज जी की इच्छा है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ चुका है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।